बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खाने शाने व्लॉग में खुशामदीद। इंशाल्लाह आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। सर्दियाँ अपने पूरे ज़ोर शोर के साथ स्टार्ट हो गई हैं और ऐसे में दिल चाहता है कि कुछ मीठा खाएं, मगर मीठा वो हो जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमें ताकत और तवानाई फराहम करे और सर्दी से बचाए। इसी वजह से आज मैं आपको सिखा रही हूँ चने की दाल और खजूर का हलवा, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ताकतवर और फ़ायदेमंद हैं। तो ऐसी ही फ़ायदे वाली चीज़ें सीखने के लिए खाने शाने व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चने की दाल, जिससे मैंने रात को भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप 3 से 4 घंटे पहले भी भिगो सकती हैं। 1 पाव लिए मैंने खजूर, और ये बिल्कुल नरम वाली खजूर है जो बहुत ही आसानी के साथ हर जगह मिल जाती है। इसकी हम गुठली निकाल लेंगे। उसके बाद लिए मैंने 1 कप शक्कर। ये नॉर्मल शक्कर है जो घर में इस्तेमाल होती है, और इसे मैं आपको बताऊँगी कि कितनी यूज़ होगी, क्योंकि हम खजूर भी यूज़ कर रहे हैं। तो मीठा हम बैलेंस करेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेंगे। ये आधा किलो दूध लिया है, उबला हुआ दूध है ये। आप डब्बे का दूध भी ले सकती हैं, लेकिन भैंस का दूध सबसे ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। और ये मैंने ज़ाफ़रान का एसेंस लिया है। ये काजू लिए हैं मैंने आधा कप। 4 से 5 इलायचियाँ लेंगे जिसका पाउडर इस्तेमाल करेंगे। पिस्ते हैं, बादाम हैं। इलायचियों को हम दाने निकाल के और पीस लेंगे। अब एक डीप पैन लेंगे, या बड़ा भगोना ले लीजिए, क्योंकि दाल जो है डबल ट्रिपल हो जाती है पकने के बाद। और उसमें हम दाल को डाल देंगे। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम दूध। अगर आपकी दाल ना गली हो और दूध खुश्क हो जाए तो आप पानी भी इसके अंदर मिला सकती हैं, और उसे गर्म करके मिलाइएगा। अब इसे हाफ हम कवर कर देंगे, वरना दूध उबल जाएगा। और इसमें लकड़ी का चमचा या स्पैचुला यूज़ कीजिएगा। स्टील का या लोहे का चमचा चलाने से दूध और दाल दोनों नीचे लग सकते हैं। तो आधा घंटे के बाद दूध ड्राई हो गया है, और दाल देखें हमारी बहुत अच्छी सी मैश हो गई है। इसे मैंने बिल्कुल बारीक आंच पे पकाया था। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे ठंडा करने के बाद। तो दाल ठंडी होने के बाद मैंने जितने ग्राइंडर में जगह है उसका आधा मैंने ग्राइंडर दाल ली है, और आधी खजूर ली है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पका हुआ दूध डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई ली है जिसमें मुझे हलवा भूनना है। उसमें 2 बड़े डिश के चमचे मैंने घी लिया है। अच्छा, हमारे यहाँ घी ज़रा कम इस्तेमाल होता है, तो इसलिए भूनने में भी मुझे ज़रा ताकत लगी थी। आप थोड़ा और ज़्यादा घी भी ले सकती हैं। देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के ग्राइंड किया है, जिसकी वजह से ये आराम से आसानी के साथ ग्राइंड हो गई है दाल। तो बस इस तरह से हम सारी दाल जो है अपनी ग्राइंड कर लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं कीजिएगा, बस थोड़ा सा 2-3 चमचे दूध डाल के ही ग्राइंड कर लीजिएगा, और अगर कम लगे तो 2-3 चमचे और डाल लीजिएगा। बस सारी दाल ग्राइंड हो जाएगी। तो जो घी हमने हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रखा था, उसमें मैंने इलायची के दाने कूट के शामिल कर दिए थे, और अब उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे सारी दाल को। आंच बिल्कुल हल्की रखिएगा, और फिर उसमें बिल्कुल हल्के हाथ से हम चमचा चलाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी घी मिक्स नहीं हुआ, उड़ के चेहरे पे लग सकता है। इसलिए आंच बिल्कुल हल्की रखिएगा, और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से स्टार्ट कीजिएगा चलाना। तो इसको इस तरीके से चलाते चलाते 15 मिनट में हमारा ये घी जो है वो पूरा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, और दाल का जो मॉइस्चर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और दाल जो है वो थोड़ी टाइट होना शुरू हो जाएगी। तो ये काम आपको कंटिन्यूस करना है। सब कामों से फ़ारिग होकर काम कीजिएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जो चीज़ बनेगी सर्दियों में वो खा के आपको बहुत ही ग़िज़ाइयत भी मिलेगी, और आपको कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। जिन लोगों को सर्दी लगने का मसला होता है वो तो ये ज़रूर बना के इस्तेमाल करें। अब जब दाल पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और काफ़ी टाइट हो गई है, तो फिर अब मैंने इसमें आधी प्याली जो है वो शक्कर मिलाई है। मैं इसको टेस्ट करूँगी, अगर मुझे मीठा कम लगेगा तो फिर मैं और ऐड करूँगी, वरना इतनी काफ़ी है, और मैं आपको बता दूँगी कितनी चीनी इस्तेमाल हुई है। तो ये देखें, आधा घंटे बाद अच्छी खासी हमारी दाल जो है वो बाइंड होना शुरू हो गई है, और इसका मॉइस्चर जो है वो सारा ड्राई हो गया है। जब भूनने में ज़्यादा ताकत लगने लगे और ये बिल्कुल बाइंड हो जाए तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल तैयारी पे है। तो अब हम यहाँ पे आधे जो हमने मेवा काट के रखी थी वो डालेंगे, और थोड़ी सी हम बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसे भी अब लास्ट में हम इसके साथ भून लेंगे, ताकि मेवा जो है वो भी कच्ची ना रहे और क्रिस्पी हो जाए, और अच्छे से इसके साथ भुन जाए, और मेवा का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो भी हमारे दाल के हलवे में आ जाए। तो बस 5 मिनट हमें इसे और भूनना है, क्योंकि ये बिल्कुल टाइट हो चुकी है। बिल्कुल बारीक आंच पे 5 मिनट इसे मैं इस तरीके से और भूनूंगी, और लास्ट में 1 चमचा घी में जो है वो और ऐड करूँगी, ताकि इसके ऊपर शाइन आ जाए। इससे बहुत ही खूबसूरत सी शाइन आ जाती है। तो बस अब ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। और ये थाली मैंने एक ली है, और उसे मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है, और हलवे को अब मैं इस तरीके से थालियों में जमा लूँगी।
अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो टुकड़ियाँ काटती हैं इसमें या कौन सा शेप काटती हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। और ये मैं बताना भूल गई थी आपको कि ये देखें आधी प्याली चीनी इस्तेमाल हुई है, आधी प्याली बच गई है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीनी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब हमने हलवा जो है वो जमा लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हमने जो बचाया था मेवा, वो अच्छी तरीके से चारों तरफ हर कोने में स्प्रेड कर देंगे दोनों थालियों में। ये देखें 2 थालियाँ बनी है मेरी, आधा किलो दाल में और आधा किलो दूध में 2 थालियाँ भर के माशाल्लाह हलवा बनाएं। ये 1 महीने के लिए काफ़ी है अगर आप जल्दी जल्दी ना खाएं तो। और आप इसकी टुकड़ियाँ काटें। मैंने इसको इस तरीके से बिस्किट स्टाइल में काटा है। खाने में बहुत अच्छा लगता है, पेश करने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और लोग बहुत खुश होते हैं इसे इस तरीके से देखें। इसे आराम से कांटे या चमचे की मदद से उठा लीजिए और किसी भी जार में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके बाहर ही रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा हमारा खजूर और चने की दाल का हलवा कितना खूबसूरत और स्टाइलिश लग रहा है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और सर्दियों में इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, स्पेशली बच्चों और बूढ़ों के लिए सर्दी में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।